दैतलोब पास ये कोई ऑर्डिनरी कैंपिंग ट्रिप गॉन रॉन्ग केस नहीं है। ये दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से एक। आज तक हमें नहीं पता कि 60 साल पहले उन हाइकर्स के साथ क्या हुआ था। एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड उन हाइकर्स की इतनी मिस्टीरियस तरीके से मौत कैसे हो गई? क्यों उन हाइकर्स अपने टेंट से भाग रहे थे? -25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में उनके बॉडी पे कपड़े क्यों नहीं थे? किसने उनके टांग, लिप्स और आईबॉल्स निकाल दिए? ये कहानी है जनवरी 1959 10 हाइकर्स के एक ग्रुप जो वेस्टर्न रशिया में उरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स थे। विंटर ब्रेक में उन लोगों ने प्लान किया उरल माउंटेन में हाइकिंग पे जाने का। 2500 किलोमीटर का ये माउंटेन रेंज एशिया और यूरोप को सेपरेट करती है। उस एक्सपीडिशन को लीड कर रहे थे 23 साल की इगोर दैतलोब, जो एक एक्सपीरियंस्ड माउंटेनर थे। वो और उनके ग्रुप के बाकी लोग थे ग्रेड 2 हाइकर्स, और इस ट्रिप से रिटर्न करने के बाद उन्हें ग्रेड 3 सर्टिफिकेशन मिलने वाली थी, जो उस टाइम का हाईएस्ट अवेलेबल सर्टिफिकेट था फॉर हाइकर्स। उनके एक्सपीडिशन 3 हफ्ते का प्लान हुआ था, लेकिन इनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाए एक्सेप्ट एक हाइकर। वो ग्रुप ट्रेन से इवडेल टाउन पहुंचे। 25 जनवरी 1959 वहां से बस पकड़ के विजय और उसके बाद ट्रक से 41st सेटलमेंट। इसके आगे थे वाइल्ड एनिमल्स और वहाँ के नेटिव आदिवासी मानसी। एक रात वहाँ रेस्ट लेके हाइकर्स के ग्रुप नेक्स्ट डे हाइकिंग स्टार्ट की। तब उनके एक मेंबर यूरी यूडिन को जॉइंट पेन के कारण एक्सपीडिशन बीच में छोड़ के वापस आना पड़ा, लेकिन बाकी लोगों ने हाइकिंग कंटिन्यू की। उनकी तरफ से कोई खबर कभी ना आने वाली थी। उनके लीड इगर ने प्रॉमिस किया था अराउंड 12 फरवरी वो लोग सिविलाइजेशन में आके टेलीग्राम करेंगे। जब अराउंड दैट टाइम उनके तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, तब लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि इस तरह का ट्रिप थोड़ी ज्यादा दिन एक्सटेंड होना कॉमन बात है। एक हफ्ते बाद भी जब कोई न्यूज नहीं आई, तब उनके घर वालों ने सर्च टीम की मदद ली। कुछ फेलो स्टूडेंट ने वॉलंटियर की उनके पीछे पीछे पुलिस और बाद में मिलिट्री। 26 फरवरी को खोलट साइकिल पहाड़, जो लोकल मानसी पीपल के अनुसार डेथ माउंटेन है, उसी की स्लोप पर उन हाइकर्स के टेंट मिली। टेंट बर्फ से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था वो टेंट्स को अंदर से फाड़ा गया है। 9 सेट्स ऑफ फुटप्रिंट्स पहाड़ से जंगल की तरफ थे, जो लगभग 1.5 किलोमीटर है। उन फुटप्रिंट्स को देख के लगा कि कुछ लोगों ने शू पहने हुए थे और बाकी लोग खाली पैर थे। ऐसा लग रहा था कि उनको जल्दी जल्दी में टेंट से भागना पड़ा था। फॉरेस्ट के पास सर्च पार्टी को एक छोटा फायर कैंप के पास से मिला यूरी डोरोसेंको और यूरी क्रिवोनिसेंको की डेड बॉडी। दोनों के पैर में शू नहीं थे और दोनों सिर्फ अपने अंडरवेयर पहने हुए थे। दोनों के हाथ और पैर बुरी तरह से जल चुके थे। क्रिवोनिसेंको ने अपनी ही उंगली दांत से काट लिया था। बर्फ से ढका हुआ था पहाड़ों के बीच, जहाँ टेम्परेचर है -35 डिग्री सेंटीग्रेड। वहाँ और 3 महीने लग गए बाकी हाइकर्स के बॉडी डिस्कवर करने में। उनमें से 3 हाइकर्स इगोर दैतलोब जो लीड कर रहे थे, जिनाइदा कोलमोग्रोवा उस ग्रुप की 2 लेडी हाइकर में से एक, और रुस्तिम स्लोबोडिन की बॉडी मिली जंगल और टेंट के बीच। कोलमोग्रोवा की बॉडी की दाहिने तरफ चोट थे, जैसे किसी सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट से टकराने से हुई है। स्लोबोडिन के स्काल पे स्मॉल फ्रैक्चर्स। उनके बॉडी के पोजीशन देख के लग रहा था जैसे वो लोग वापस पहाड़ पे टेंट की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। 2 महीने बाद बाकी 4 बॉडीज मिली। ल्यूडमिला डबिनिना, अलेक्जेंडर जोलोतारियोव, निकोलाई ब्रिग्नोलेस, अलेक्जेंडर कोलवेटोव। उनके बॉडी जंगल की दूसरे साइड मिली। पहले 5 बॉडीज मिलने के इमीडिएटली बाद लीगल इंक्वायरी शुरू हुई, जिसमें पता चला हाइकर्स की मौत हुई थी हाइपोथर्मिया, मतलब बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाने के कारण। लेकिन वो स्टेटमेंट भी चेंज कर दिया गया जब लास्ट में मिली 4 बॉडीज की एग्जामिनेशन की गई। उनमें से दोनों की मेजर चेस्ट फ्रैक्चर्स थे और एक की मेजर स्कल डैमेज। वो एक दूसरे के कपड़े पहने हुए थे, जैसे ल्यूडमिला की पैर में जो ट्राउजर थे वो फायर कैंप के पास से मिला बॉडी क्रिवोनिसेंको का था। अलेक्जेंडर जोलोटारियोव ने डबनिना की टोपी और कोट पहना हुआ था। डबनिना की जीभ, आंख और होठ के कुछ हिस्से मिसिंग थे। जोलोटारियोव के आईबॉल मिसिंग। कोलवेटोव के कान के पीछे ऊंट थे और उसके गर्दन टूटी हुई थी और उसके आईब्रोज भी मिसिंग। 60 साल हो गए इस घटना को। 75 से भी ज्यादा थ्योरी है इस मिस्टीरियस मौत के पीछे। कुछ लोगों का कहना है इसके पीछे येती का हाथ है, लेकिन पहाड़ पे जो फुटप्रिंट
फुटप्रिंट्स मिले थे वो उन हाइकर्स के थे और उसके अलावा कोई और बिग फुटप्रिंट्स नहीं मिला। ऐसा भी माना जाता है कि इसके पीछे एलियंस के हाथ है, क्योंकि कुछ लोगों ने उस पहाड़ पे उसी टाइम गोल्डन लाइट्स देखे थे। मानसी ट्राइब को भी सस्पेक्ट किया गया, लेकिन वो लोग पीसफुल टाइप के हैं। दूसरे हाइकर्स को भी कभी कोई ट्रबल नहीं हुई मानसी ट्राइब के कारण, और हाइकर्स के बॉडी के पास सिर्फ उन्हीं के फुटप्रिंट्स मिले थे। हाइकर्स के बॉडी पे जो इंजरी थे वो देख के नहीं लग रहे थे कि वो किसी इंसान का काम है, इसलिए मानसी ट्राइब का नाम सस्पेक्ट के लिस्ट से हटा दिया गया। सारी बॉडीज मिलने के कुछ ही दिन बाद अथॉरिटीज के पास कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो उन्होंने सिंपली बोल दिया ये हादसा हुआ नेचर के द्वारा। क्या अथॉरिटीज ने कुछ कवर अप करने की कोशिश की? लोकल प्रोसिक्यूटर्स लेव इवानोव इस इन्वेस्टिगेशन को लीड किया था। इनिशियली वो एक्सट्रीमली फोकस थे इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन अचानक इवानोव अपना इंटरेस्ट हटा के केस क्लोज कर दी। शायद उनके सीनियर के तरफ से उन्हें प्रेशराइज किया गया था। अगले 30 साल तक उन्होंने इस बारे में बात नहीं की। 1990 में उन्होंने एडमिट किया कि उन्हें चुप करवाया गया था आसमान में दिखे फायरी ऑब्जेक्ट्स और हाइकर्स के स्ट्रेंज ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद डिस्क्लोज करने से। जब उन हाइकर्स की ऑटोप्सी की गई थी तब एक बड़ा बैरल अल्कोहल मंगाया गया था। कुछ लोगों का मानना है रेडिएशन से बचने के लिए उसे यूज किया गया था। कुछ हाइकर्स के कपड़ों में से रेडिएशन मिला था। र्यूमर्स था कि वो हाइकर्स सीक्रेट वेपन टेस्टिंग के विक्टिम बने थे, इसलिए गवर्नमेंट ने जल्दी में इस केस को क्लोज कर दिया, और इसीलिए शायद वो गोल्डन लाइट्स दिखी गई थी उस इलाके में, और हाइकर्स के इंजरीज भी मैच करती है। बाद में वाइल्ड एनिमल्स ने उनके बॉडी पार्ट्स निकाले होंगे। वो हाइकर्स अपना कपड़े क्यों नहीं पहने थे? इसके पीछे भी एक थ्योरी है, पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग, जो एक अजीब फेनोमेनन है। जब लोगों को हाइपोथर्मिया होती है, उन्हें अचानक से बहुत गर्मी लगती है और वो अपने कपड़े उतार देते हैं। रशियन गवर्नमेंट ने 2019 में इस केस को रीओपन किया और वो सिर्फ 3 थ्योरी को ही इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे। एवलांच मतलब हिमस्खलन, स्लैब एवलांच एंड हरिकेन। क्रिमिनल एक्शन को रूल आउट किया गया था। बाद में हरिकेन की पॉसिबिलिटी भी रूल आउट किया गया, क्योंकि कोल्ड एयर हरिकेन की स्पीड रीच करना थियोरेटिकली पॉसिबल लेकिन बहुत रेयर है। दूसरा थ्योरी था स्ट्रॉन्ग विंड, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी साउंड जिसे इंफ्रासाउंड बोलते हैं, क्रिएट किया होगा, जिसके वजह से हाइकर्स की पैनिक अटैक हुई, इसलिए वो अपने टेंट से निकाल के बाहर भागने लगे और बाद में हाइपोथर्मिया के कारण उनकी मौत हो गई। 2020 में रशियन अथॉरिटीज ने बताया एवलांच या हिमस्खलन के कारण ही हाइकर्स की मौत हुई थी। इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि उन्होंने कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। एवलांच कैसे हुआ है जबकि उस जगह पे कोई साइन है ही नहीं। उनके टेंट को अंदर से काटा गया था, वो एवलांच के कारण नहीं हो सकता। हाइकर्स के फुटप्रिंट टेंट से जंगल की तरफ जो इंडिकेट करती है वो पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। पैनिक के कारण इधर उधर नहीं भागे थे। टिपिकली एवलांच की इंजरी के साथ उनके इंजरी भी मैच नहीं करती। स्विट्जरलैंड के 2 साइंटिस्ट के मुताबिक ये एक रेयर टाइप के एवलांच थे और उनके ऊपर हेवी स्नो स्लैब गिरने के कारण इंटरनल इंजरीज हुई थी। वो लोग एवलांच से बचने के लिए शायद टेंट से जंगल की तरफ भाग रहे थे, लेकिन साइंटिस्ट ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए उस टाइम आसमान में वो कैसा लाइट था, हाइकर्स के कपड़े पे रेडिएशन कैसे आया, या फिर उनके आईब्रोज कैसे मिसिंग हुए। शायद इन सब सवाल का आंसर हमें कभी नहीं मिलने वाला है।